भदौरिया साहब, मुझे तो आज बड़ी हंसी आ रही थी। सुधांशु जी 15 मिनट बोले, 15 मिनट में उनके भाषण था। भाषण मतलब समझते हैं, भाषण बोलते उसको जहां विपक्ष की खाली बात की जाती है। माने उन्होंने समाजवादी पार्टी की अपना दल की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, लेकिन अपना कुछ नहीं बताया कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि नहीं है। जनता के प्रति कोई बात नहीं की उन्होंने। अलाउद्दीन याद आए, अलाउद्दीन खिलजी के चचा याद आए, लेकिन जनता का जो किसान बैठा वो याद नहीं आया उनको। कमाल है भाई। और हमारे इंडिया गठबंधन की चर्चा उन्होंने बहुत की, कहा इंडिया गठबंधन में तो फूट है। अरे यही तो बात है कि इंडिया गठबंधन अनेकता में एकता वाला गठबंधन है, लोकतंत्र है। यहाँ विचार, यहाँ पे कई दल है जिनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए एक हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो राष्ट्र है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। इसलिए बार बार आप हमें दोषी ठहराए। पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप बांग्लादेश हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष दोषी है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर, यहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो विपक्ष दोषी है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इंडिया से अगर ज़्यादा हो जाए, मजबूत हो जाए तो भी विपक्ष दोषी है। हर बात में विपक्ष दोषी है। कमाल की बात कर, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप तो भाई सुधांशु जी। और आप बार बार कह रहे थे मज़ेदार बात है, ये हकीकत है। हकीकत और मज़ेदार बात सुधांशु जी सिर्फ इतनी है कि आप राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। उनका आपसे अगर पूछा गया जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल देखती है, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ह्यूमन राइट की कोई बात बोलेंगे कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये ह्यूमन राइट का मामला ह्यूमन राइट कमीशन देखता है, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई नीति सही नहीं बन रही है, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन सही नहीं हो रहा है, कहीं पे अच्छी तरह से व्यवस्थाएं, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, ये तो नीति आयोग का काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपसे बोला जाएगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, ये हमारा क्या है। तो पहले ही कांग्रेस हो तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कमेटी बना के देगी, हम कंट्रोल नहीं करते। अरे भैया आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करते, कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, तो भाई आप सरकार में क्यों है। ना पार्लियामेंट चलाना आपके बस में है, ना प्राइस कंट्रोल करना आपके बस में है, ना जीएसटी कंट्रोल करना आपके बस में है, ना यहाँ जनता को सम्मान देना आपके बस में है, ना यहाँ पे पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल पाए और यहाँ पे जो एमपीज आते हैं अपने मुद्दे सदन के अंदर रख पाए। क्योंकि हर एमपी अपने स्टेट से जाता है, अपने लोकसभा से जाता है, वहाँ जनता के मुद्दे होते हैं। पार्लियामेंट चलेगी तो अपने जो उसकी लोकसभा के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर में रखेगा तो जनता की समस्या का समाधान होगा। वो पार्लियामेंट आप चला नहीं पा रहे, ऑर्डर में ला नहीं पा रहे हो, कह रहे हो हम क्या करें, विपक्ष नहीं चलने, हम क्या करें। सुधांशु जी आप क्या करें, विपक्ष की गलती, सब विपक्ष की गलती। ओके अनुराग जी, नाउ यू रिपीटिंग, ठीक बात कर रहे हैं, हम क्या करें। वो कह रहे हैं भाई हर चीज में हम क्या करें, सब विपक्ष कर रहा है। ओके अनुराग जी, तो भैया सुधांशु जी इसको एक काउंटर। मतलब नहीं होता है। मैं सिर्फ तीन वाक्य कह के ऐश्वर्य जी, मैं सिर्फ 3 वाक्य में बात खत्म कर देता हूं। भदौरिया जी ने कहा इस पे कंट्रोल नहीं, उसके कंट्रोल नहीं। वैसे डिबेट में बैठ के लगता है कि इनका शरीर पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, हिलते डुलते काफी हैं। मैं सिर्फ 3 सवाल कर रहा हूं। भदौरिया जी, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिखाइए जो महंगाई और किसान के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने, मैंने पूछा तो चुनौती के साथ दिखा के जाइएगा, तब इधर उधर आए बाएं मत करिएगा। सिर्फ संभल और सिर्फ संभल के ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। दूसरा, जीएसटी काउंसिल में विपक्ष के ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 वित्त मंत्रियों का डिसेंट नोट दिखा के जाइएगा, उसके बाद बात करिएगा। सिर्फ समर्थन और सिर्फ समर्थन, इसे कहते हैं नौटंकी। और तीसरा, इस समय महंगाई की दर जबकि थोड़ा बढ़ गई है, 6 पॉइंट आ गई है, विपक्ष के शासनकाल के ज्यादा नहीं 4 साल बता के जाइएगा जब महंगाई की दर 6% से कम हो, और 1 साल बता के जाइएगा जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग माना गया हो, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। बस 3 वाक्य हैं और इसका जवाब नहीं होगा, फिर उसके बाद कंट्रोल से बाहर होने लगेगा, हाथ पांव वगैरह देखिएगा भी। 3 पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं सर, जवाब देता हूं। 30 सेकंड्स। अच्छा मान लिया 1 सेकंड के लिए मान लिया भाई, जनता ने आपको चुना, आप कहते हो मेरी सरकार तो बहुत मजबूत है, हम तो सत्ता में हैं, आपकी मजबूत सरकार है, आप विपक्ष को झूठा साबित कर दीजिए। मानिए मैं विपक्ष को, कहीं मैं जनता की बात करूंगा, महंगाई बेरोजगार पर चर्चा करूंगा, मैं चर्चा करूंगा सत्ता पार्लियामेंट में विपक्ष आए या ना आए, हम महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। आप हमें थप्पड़ मारिए, खींच के मारिए ना, आप जनता के लिए आप यहाँ खड़े होकर बोलिए पार्लियामेंट के अंदर में, हम सिर्फ महंगाई की बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, किसानों पे चर्चा करेंगे, विपक्ष आए या ना आए। बोला आपने एक बार भी नहीं बोला ना, बड़ा हितैषी बनते हैं, बोलिए ना आप एक बार,
बोल के दिखाइए ना एक बार। अरे हम तो मांग कर ही रहे, महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। सतीश जी आ रहा हूं, ये नहीं जमा रहता है, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? हर काम विपक्ष को करना है। फिर आप जनता के सामने जब वोट मांगते जाके आप चिल्ला चिल्ला के वोट मांगते हैं, हम आएंगे तो देश को आगे ले जाएंगे, हम आएंगे तो हर घर में खुशियां होगी, हम आएंगे तो हर व्यक्ति पैरों पे खड़ा होगा। फिर वो क्या था? झूठ था। इसीलिए आपसे कहते हैं सुधांशु जी, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, और झूठ का धुंध जो आपने फैला चारों तरफ, उस झूठ के धुंध में हम सच्चाई खोज रहे हैं। खोजिए खोजिए खोजिए, थोड़ा और खोजिए, तब तक मैं जरा सतीश जी का जवाब ले लूं। खोजिए सुधांशु जी, आ रहा हूं। उसमें कैसे सच्चाई की अरे खोजो यार, इसे हम खोज रहे हैं। अरे सुधांशु जी, सही बात है, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को भी मौका दीजिए। देखिए घूमने लगा, कंट्रोल कम होने लगा, हाथ घूमने लगा। नहीं, ये खोजी आदमी, खोजी पत्रकार होते हैं, ये खोजी नेता है, खोजेंगे ढूंढ। हाँ सतीश जी, एंटीना वगैरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगता है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, सतीश जी थैंक यू। प्रियंका जी आ रहा हूं, पंकज सच मिल जाए कहीं बीजेपी ने इतना झूठ फैलाया। अच्छा, सतीश जी, हाँ मैं तो सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अरे 2-3 बातें कहना चाहता हूं बस। एक तो ये है कि आज तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं पार्टी होनी चाहिए, अंदर अंदर केक कटे या जो हो, कि INDIA आज एक तरह से बिखर गया। तो वो तो खुशी की बात होनी चाहिए, जो इनका उद्देश्य भी था। ममता ने कह दिया भाई सब लोग, भाई आप लोगों ने हमें नेता माना, हम बहुत खुश हैं, हम जिम्मेदारी को समझते हैं, माने कांग्रेस किनारे हो गई। तो ये लोग केक काटे, बांटे, मोमबत्ती जलावे, जो करना है करें। एक तो ये बात है, ये अच्छी बात है। इनके राजनीति की दृष्टि से तो भाजपा आज पोल पोजीशन में फिर से आ गई, नंबर 1। लेकिन सुधांशु जी को एक सुझाव है कि जब आप पूरी ताकतवर हो जाते हैं तो एक काम करना चाहिए, और ये तंज में कटाक्ष में कह रहा हूँ, कि जो देश में जो गठबंधन जो बन गया, एक लगता है जैसे आप सोरोस का गठबंधन बना दिए, आप लोग एक अडानी गठबंधन बना दीजिए, और आप लोग को एक विश्वास प्रस्ताव ले आइए जो अडानी के प्रति हो, अडानी के लिए हो। अच्छा है, अरे भाई कोई मांग हो रही है अडानी पे, कुछ तो मान लो, कुछ तो डिस्कशन कर लो। तो फिर सोरोस आ गया, तो फलाना आ गया, तो किसी ने नोटिस नहीं दिया। अरे जो नहीं देता छोड़ दो, आप ही एक नोटिस ला के विश्वास प्रस्ताव पारित कर दो, रेजोल्यूशन छोड़ो विश्वास प्रस्ताव, तो है कि नहीं? तो भाई आप लोग अभी कह रहे थे, किसी ने कहा कि ये तो VP धनखड़ साहब के साथ ये करते थे। अरे धनखड़ साहब और ममता बनर्जी के बड़ी जबरदस्त तस्वीर एक बार आई थी, और उसमें विश्वास शर्मा भी असम वाले थे। तो बात राजनीति के घन चक्कर में तो ये है, लेकिन इससे कोई देश का भला नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे? आप संसद को, चाहे आप वोट को, चाहे आप राजनीति को या राजनेता को, या चाहे मुद्दों को, आप इधर से उधर डिफ्लेक्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। होता है वो डिफ्लेक्शन, आपका उद्देश्य तात्कालिक पूरा भी हो जाता है, लेकिन असली चीज नहीं होती, असली सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो अंबार बनता जाता है।